नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप कि ये जो दूसरा फेज़ लॉकडाउन का चल रहा है उसमें आप सभी बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, घर पर बैठे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। देखिए, टाइम बहुत लाइफ के अंदर डिफरेंट हमें समय दिखाता है। एक समय था जब हम एक दूसरे से खूब मिलते थे, बाहर जाते थे, काम में व्यस्त रहते थे, और एक ये समय है कि हम सभी घरों में बंद होकर बैठ गए हैं। परंतु इस टाइम को भी यदि आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो ये आपके लिए बहुत कुछ नया सिखा कर जाएगा। ये टाइम आपके लिए यादगार भी बन सकता है। इस टाइम को आप कैसे यादगार बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, समय निकल जाता है और यादें रह जाती है। ये भी एक टाइम है, जो एक फेज़ है, निकल जाएगा और उसके बाद में हम इस लॉकडाउन को मिस भी करेंगे और याद भी करेंगे। क्योंकि रूटीन लाइफ में जब हम आते हैं तब हम कई बार मिस करते हैं कि काश हमें 4 दिन छुट्टी मिल जाती, काश हम 4 दिन एकदम फ्री होकर हमारे पारिवारिक सदस्यों के साथ में टाइम एक्सपेंड करते। तो अभी ये टाइम आपके पास है, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ पॉजिटिविटी से आगे बढ़िए। देखिए, आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर घर में एक भी व्यक्ति पॉजिटिव रहता है तो वो नेगेटिविटी फैलने ही नहीं देता है, घर वालों के अंदर भी पॉजिटिविटी ही डालता है। इसीलिए आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव रहेंगे और उनमें आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे। ये पॉजिटिविटी केवल और केवल आपके अंदर की आत्मा की शुद्धि, आध्यात्मिकता और भगवान में भक्ति भाव से ही उत्पन्न हो सकती है। ये ऋषि मुनियों का देश है और हमारे भारतीयों की ये विशेषता है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के लास्ट में मेष राशि वालों के लिए बताऊंगी कि उन्हें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे वो आध्यात्मिक पथ पर बढ़ते हुए इस संक्रमण से लड़ सकते हैं और अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का भी कल्याण कर सकते हैं। अगर आप अपना कल्याण करेंगे, अपने परिवार का करेंगे तो देश का कल्याण होगा और देश का होगा तो विश्व का होगा। तो इस उपाय को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं मेष राशि वालों के मई माह के मासिक राशिफल पे। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में कि ग्रहों की पोजीशन इस बार कैसी रहने वाली है, ये मई महीना क्या बोल रहा है, क्या आपकी लाइफ में घटने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मेष राशि में उच्च के होकर विराजित हो रहे हैं। यानी अपनी उच्च की राशि में जाकर विराजित होना बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है। मैंने अपने कोरोना वायरस के वीडियो में भी आपको बताया था कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सूर्य 14 मई को मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहले तो वो 9 मई को मेष राशि से वृषभ राशि में विराजित होंगे और फिर वो 25 मई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में विराजमान होने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 4 मई को वे मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह अपनी नीच की राशि मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में है और 11 मई को वे वक्री हो रहे हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, 11 मई को शनि ग्रह के वक्री होने के बाद परिस्थितियां काफ़ी हद तक सभी राशियों में चेंज होने वाली है। तो इस समय सतर्कता से हमें अपना ध्यान रखना है, अपने पारिवारिक सदस्यों का भी ध्यान रखना है। राहु ग्रह इस माह मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे और केतु ग्रह इस माह धनु राशि में विराजित रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के मई माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले आते हैं हम पारिवारिक स्थिति पर। परिवार की महत्व और महत्ता तो अभी आपने जान ही ली होगी, क्योंकि सभी अपने घरों में अभी बैठे हैं। तो परिवार का महत्व अपने आप में बहुत अधिक बढ़ जाता है। परिवार साथ देता है तो हम हर परिस्थिति से बहुत आसानी से लड़ पाते हैं, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ पाते हैं और परिवार वालों के साथ हमारा टाइम कैसे
एक्सपेंड हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो इस माह मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आई है। वैसे ओवरऑल ये पारिवारिक स्थिति आपको सपोर्टिव ही रहेगी। आपके दादा दादी के साथ, आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपके संबंधों में मजबूती आएगी। भावनात्मक रूप से आप उनके साथ में जुड़ते हुए नजर आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में अच्छा निखार इस समय देखने को मिलेगा। एक तेज, एक सौम्यता आपकी पर्सनैलिटी में आएगी। बुद्धि आपकी प्रबल होगी। समाज सेवा के कार्यों में इस समय आप संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में मजबूती आएगी। परंतु कहीं कहीं थोड़े भ्रम की स्थिति कभी कभी महीने के मिड में या महीने के लास्ट में ऐसी कुछ बार बार बीच बीच में स्थितियां बनेगी जब मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके भाई बहनों के बीच में बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जैसे आप समझेंगे कि आप सही हैं और वो समझेंगे कि नहीं मैं सही हूँ। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां आप महसूस करेंगे, पर ओवरऑल उनका आपको मॉरल सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। माता के साथ और पिता के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई नजर आएगी। वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से सपोर्टिव होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपनी कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट, इन सभी क्रियाकलापों के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं गौरवान्वित और प्राउड महसूस करवाएगी। आपके मन में एक संतोष के भाव उत्पन्न होंगे कि आपके बच्चे आपके सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपने भविष्य को तय करते हुए अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और लोगों में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। वहीं जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे और मधुर बने रहेंगे। वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। देखिए ये टाइम आपके जीवन साथी का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वो पारिवारिक सदस्यों को एक रखने में, आपको उनके साथ में जोड़े रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं पर अपने ननियाल पक्ष की ओर से भी आपको अच्छा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा और ससुराल की तरफ से थोड़ा सा संभल कर सतर्कता के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा वहां से आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग झेलनी पड़ सकती है। ओवरऑल आपका आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में बहुत अच्छा ट्यूनिंग और बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पर आप अपने बुद्धि बल, चातुर्य के दम पर और अपनी समझदारी के दम पर, देखिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ने नहीं देंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखेंगे, तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप अपने पारिवारिक सदस्यों को साथ में लेकर उस समस्या का समाधान ढूंढते हुए दिखाई देंगे। यानी परिवार का माहौल इस महीने आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा कहीं कहीं आपको फाइनेंशियली कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पर वो दिक्कतें बहुत बड़ी नहीं रहेगी। 11th हाउस के अंदर आपके मंगल का जाकर बैठना आपको प्रॉपर्टी के अंदर अच्छा मुनाफा, अच्छा लाभ प्राप्त करवा सकता है। वहीं आपको थोड़ा सा संभल कर, जब शनि वक्री हो जाएंगे तब आपको संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी का वक्री होकर बैठना अनर्गल समस्याएं, अनर्गल चिंता, दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब करना, ऐसी कुछ समस्याएं आपके लिए लेकर उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इस समय आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। जरूरत हो उतनी ही चीजें लें, जरूरत से ज़्यादा खरीदारी न करें, सोच समझ कर चलें। वैसे भी इस समय आपको पैसों के महत्व को समझना चाहिए। ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है। देखिए करीबन हम 1-1.5 महीने से लॉकडाउन की स्थिति के अंदर हैं और अभी स्थितियाँ कैसे परिवर्तित होगी, क्या हमारा भविष्य होगा, और जब हम कार्य क्षेत्र में उतरेंगे तो किस तरह से हम उसे मैनेज कर पाएंगे, इसके लिए उस समय हमारे पास में फाइनेंशियली पैसा होना, मनी का फ्लो होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जितनी ज़रूरत हो उतना खर्च करें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। सर्कल बढ़ेगा। आपको इस समय ये जो टाइम आपके लिए रहेगा, इस समय आपके कुछ ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात होगी, ऐसे व्यक्तियों से आपकी जान पहचान और आपका
दायरा बढ़ेगा जिसका लाभ आप आने वाले टाइम में अपने कार्य क्षेत्र में उठाते हुए नजर आएंगे। यानी ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रह सकती है, परंतु आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। 11 मई के बाद में थोड़ा सा आप संभल कर चलिएगा जब शनि वक्री हो रहे हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं करियर, शिक्षा और व्यवसाय की। देखिए, करियर, शिक्षा और व्यवसाय की दृष्टि से ओवरऑल ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। देखिए, विद्यार्थियों के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई में एकजुट होकर आगे बढ़िए। पढ़ाई में बहुत अच्छा आप अभी कर सकते हैं। घर पर हैं, बैठकर आत्ममनन चिंतन करके अपनी स्टडी को कैरी ऑन कीजिए। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे उसका उतना ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में आप इस समय डिस्कस कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई की दृष्टि से आप एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पढ़ाई करने में भी एक अलग खुशी और एक अलग मजा आप इस महीने महसूस करेंगे। विद्यार्थी वर्ग, खासकर जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, उनको साइंस और मैथ्स में जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें बहुत आनंद आएगा। आपके लिए कोई भी कठिन हल नहीं रहेगा। कठिन से कठिन प्रश्नों का आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से, अपनी लगन के माध्यम से ढूंढते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर करियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना थोड़ा सा खींचतान, थोड़ी सी अनर्गल टेंशन, अनर्गल परेशानियों भरा रह सकता है। आप जो चाह रहे हैं वो करियर में मकाम इस महीने हासिल नहीं करने की वजह से कुछ मन में खिन्नता का माहौल आपके रह सकता है, थोड़ी उदासी रह सकती है, परंतु आप मेहनत किए जाएं। जो भी ऑनलाइन आप इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, जहां पर भी आप अपने हुनर को निखार सकते हैं, वो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए, आपके खुद के लिए बहुत ही अच्छा और रचनात्मक हो सकता है, परंतु उसके लिए आपको इस महीने थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सोचिए, विचार कीजिए कुछ नया कार्य करने का, कुछ अलग करने का, कुछ ऐसा करने का जिससे आप अच्छी आमदनी बटोर सकें और एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें, या कोई सर्विस प्रोवाइड का कार्य कर सकते हैं, या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप इजीली पैसा अर्न कर सकें, इससे आपको भी लाभ हो और आपका भविष्य भी सिक्योर होता हुआ चला जाए। तो करियर की दृष्टि से ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या निर्णय लेते हैं वो आप पर है, इससे आपका भविष्य डिसाइड होगा। व्यापार की दृष्टि से, कारोबार की दृष्टि से और जॉब की दृष्टि से ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। देखिए, 10th हाउस के स्वामी यानी शनि आपके स्वग्रही होकर बैठे हैं, परंतु 11 मई के बाद में वो वक्री हो रहे हैं। गुरु नीच के होकर कर्म भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं, तो थोड़ी सी पोजीशन आपके लिए स्ट्रगलिंग इस समय रहेगी। जो योजनाएं आपने बनाई हैं उसका आप क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे। अपने कार्यों में आपको थोड़ी सी खींचतान भरा माहौल झेलना पड़ेगा। जो काम करना चाहते हैं उसमें कुछ न कुछ अटकाव आएगा, जिससे आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपके पिता के गाइडेंस से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। यानी आपको अपने कार्यों में और कार्यों को पूर्ण करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने फादर से गाइडेंस जरूर लें, अपने पिता से मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें। यदि वो आपको सही दिशा की तरफ सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो आपको सकारात्मक दिशा, अपना लक्ष्य सही और सामने दिखता हुआ दिखाई देगा। लाभ की स्थितियां सामान्य चलेगी। फ्लक्चुएशन कहीं कहीं फाइनेंशियली आपको करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई नया इन्वेस्टमेंट इस समय आपको करना ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट से बचें, जितनी जरूरत हो इतना ही इन्वेस्टमेंट करें। अपने कार्य में पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को प्रायोरिटी दें। कोई भी नया काम इस समय शुरू नहीं करना चाहिए। जॉब के अंदर भी थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि जो आप पहले काम करते थे वैसा अगर नहीं करेंगे तो आपको अपने बॉस की डांट भी कभी कभार सुननी पड़ सकती है, जिससे आपको एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन और उदासी होगी। परंतु यदि आप मेहनत से अपने कार्यों को लगन से करेंगे, आलस्य को त्यागेंगे, तो आप जल्दी ही अपनी समस्याओं को दूर करते हुए अपने वर्क एट होम की प्रणाली पर या फिर अपने जॉब में भी
बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा दृढ़ निश्चय के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको इस समय आगे बढ़ना पड़ेगा। शेयर मार्केट में निवेश करना है तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। ट्रेडिंग कीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए ये लाभदायक रहेगा, परंतु सोच समझकर उसमें भी अपना पैसा लगाइएगा, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में जाकर स्वग्रही होकर बैठे हैं, यानी शुक्र का स्वग्रही होकर सेकंड हाउस में बैठना, जीवन साथी से अच्छा सपोर्ट आपको इस समय प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके कुटुंबियों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है। कोई मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बन सकती है। हो सकता है आपको इस समय एक सही लाइफ पार्टनर मिल जाए, और ये मिलेगा आपके कुटुंबजनों के प्रयास से, अपने रिश्तेदारों के प्रयास से। तो ये महीना आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण निर्णय आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा, जो कि आपको करना है, और वो निर्णय आपके लिए डेफिनेटली सकारात्मक सिद्ध होगा। वैवाहिक जीवन में बंधे हैं तो जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वो कुटुंबजनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग को बैठाने की कोशिश करेंगे, कुछ रिश्तों में ताजगी लाने का वो पूरा प्रयास करेंगे, और उनकी वजह से आपके कई रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होगी, और कई रिश्ते जो बहुत दूर आपसे हो चुके थे वो फिर से आपके नज़दीक आते हुए नजर आएंगे। वहीं पर प्रेम प्रसंगों में भी आपके पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा उनके साथ में आप समझेंगे उनको और उनके साथ में रहेंगे। आप टच में जितना भी रहेंगे उनको और अधिक समझने की कोशिश करेंगे, वो भी आपकी भावनाओं को समझेंगे। कैरियर में भी आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस महीने दिखाई देंगे, यानी ये महीना जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में बहुत ही बढ़िया है। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए अभी ठीक हो सकता है, इसीलिए जीवन साथी को पार्टनरशिप में जरूर डालें। उनका नाम यदि आप पार्टनरशिप में डालकर फिर काम करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो तो देखिए, रोग भाव के स्वामी हैं बुध, और ये टाइम संक्रमण काल का चल रहा है। कोरोना वायरस कितना लंबा हमारे जीवन में रहेगा ये किसी को भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि इसका प्रिकॉशन हमको बहुत लंबे टाइम तक रखना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति इस समय आपको सजगता से आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आप इस समय क्या करें ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। अभी आपको रोगों में थोड़ा सा विशेष अवेयरनेस रखनी है, खासकर अपने माता पिता के भी स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान इस समय रखना पड़ेगा। परिवार को लेकर आपको चलना पड़ेगा। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। कहीं पर भी अगर बाहर जा रहे हैं तो विशेष प्रिकॉशंस लेकर जाएं, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें और बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने कार्यों को पूरा करें। कहीं पर भी गैदरिंग में आपको जाना नहीं है। अपने स्वास्थ्य का इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। थोड़ा सा अवेयरनेस से अगर आप चलेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपकी स्वास्थ्य संबंधी नहीं रहेगी। तो ओवरऑल ये महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। अपने परिवार को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए। कुछ ऐसी प्रतिभा जो आपके अंदर है उसे निखारने का ये टाइम है। आप अपने अंदर एक छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालिए। कुछ नया काम, कुछ साइड में बिजनेस करने का भी आप इस समय सोच सकते हैं। ये महीना उस बिहाव से भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब बात करते हैं उपायों की कि क्या उपाय करें। देखिए, मैं मेष राशि वालों को अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें यही सजेशन दूंगी कि आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। दूसरा, आपके रोग भाव के स्वामी हैं बुध, और आप गणपति की आराधना कीजिए, क्योंकि गणपति है विघ्नहर्ता। वो हमारे सभी विघ्नों का नाश करते हैं, हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल करवाते हैं। और आपको बुध से रिलेटेड, बुध के अधिपति देवता भी गणेश जी हैं, तो गायत्री गणेश मंत्र का आपको जाप
जरूर करना चाहिए। ये मंत्र आपके लिए रोगों में भी कमी लाएगा, आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्सेस हासिल करवाएगा और ये बहुत ही अचूक और महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें गायत्री मंत्र का भी समावेश है और गणेश जी का आशीर्वाद भी इसमें सम्मिलित है। तो ये गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। छोटा सा मंत्र है और ये गायत्री मंत्र बहुत ही प्रचलित है, आपको कहीं से भी मिल सकता है, आप हमारे वीडियो से भी इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मंत्र का जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, आपकी लाइफ के अंदर आने वाली समस्याओं का उतना ही अधिक शमन होगा। लॉकडाउन का टाइम है और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा रहेगा, आप करियर में, आप जॉब में, पारिवारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आने वाला टाइम आपके लिए कैसा जाएगा, तो आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। लॉकडाउन है, आप अपने घरों में बंद हैं, परंतु हम आपके लिए लगातार सेवाएं दे रहे हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।